Morning, everyone. So today we are going to discuss tables, tabular graphs of BI. So we'll just wait for 2 minutes and then we'll start today's session. All right, so let's start. आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, एक एक करके अपन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट टेबल है हमारा. टेबल को देख लो, स्टडी कर लो, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर वो क्वेश्चन का आंसर बताओ. What was the approximate percentage increase in the sale of 55Ah batteries in 1998 as compared to that in 1992? तो 1992 के कंपैरिजन में 1998 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 55Ah. तो ये 108 से 145 मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है? 37 का इंक्रीज अपॉन 108. तो 37 अपॉन 108 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 34% आएगा. तो आंसर आएगा 34%. ठीक है, किसी को डाउट?
कहीं पे भी डाउट होगा तो बताते जाना, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। हाँ नहीं रश्मि, 33 नहीं आएगा, 34 ही आएगा। 37/108 था। इसको अगर 110 भी ले लो, 37/110, तो 11 3 या 33 होता है, 10% 11 होगा, 30% करोगे तो 33 आ जाएगा, बचा 4। तो 10% 1.1 होगा, तो 4% अप्रोक्सीमेटली 4.4 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 34% आएगा। और 110 लिए हम लोग 108 लेंगे तो ये और कम हो जाएगा, 4.1 ऐसा कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्ट आंसर होगा 33.9 या 33.8 ऐसा कुछ आएगा, तो उसको अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 34 आएगा। टोटल सेल्स ऑफ ऑल 7 years इज मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। अब ये ऑब्जर्वेशन से निकल जाएगा, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने का नहीं है, वैल्यूज को देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप देखो 32Ah ही ऐसी बैटरी है जिसमें सारी वैल्यूज 3 डिजिट्स में है, एक को छोड़ के, तो किसी से भी कंपेयर कर लो यही वैल्यूज बड़ी है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज अगर बड़ी है तो टोटल भी बड़ा ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 32Ah, सी ऑप्शन। नेक्स्ट। कुछ नहीं करना है, 84 माइनस 45 करना है, तो आंसर आ जाएगा 39, ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन का।
क्वेश्चन ये है कि 4H बैटरीज का परसेंटेज एज कंपेयर टू टोटल किस ईयर सबसे ज्यादा था, मतलब 4H अपॉन टोटल करना है हमको। 4H अपॉन टोटल, ये फ्रैक्शन किस ईयर सबसे मैक्सिमम है ये निकालना है। जैसे 94 में 4H है 96 अपॉन टोटल कितना है 525। देन 95 में 105 अपॉन ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अभी ये कल अपन रेशियो कंपैरिजन पढ़े थे, उसी का एप्लीकेशन है। तो इसमें मैंने बोला था एक रेफरेंस लेते हैं 10%, 20%, किसी परसेंटेज से सबको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस क्या लेंगे, यहाँ पे रेफरेंस विल बी 20%। तो पहली वैल्यू 20% से छोटी है, दूसरी वैल्यू 20% से बड़ी है, तीसरी वैल्यू भी 20% से छोटी है, चौथी भी 20% से बड़ी है और पांचवी वैल्यू भी 20% से छोटी है। तो मैक्सिमम निकालना है, तो जो 20% से छोटे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों है 20% से छोटे, समझ में आ रहा है ना। 525 है, इसका 10% अगर 52 लेते हैं तो डबल करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो 104 रोटीज होती है तो 20% होता है, यहाँ 96 ही है तो कम है ना। वैसे सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में देखो 96 का डबल, 46 का डबल 92, यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो 92 होता तो 20% होता, 90 दिया हुआ है तो 20% से कम है। ठीक है, तो पांच में से तीन वैल्यूज तो, इसमें हमको क्या करना था देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ 4H बैटरी सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड, मतलब 4H अपॉन टोटल का परसेंटेज किस ईयर में मैक्सिमम है। 4 साल दिए ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा 98 तो दिया ही नहीं है तो 98 को लेने की जरूरत नहीं है। 94, 95, 96, 97 4 साल दिए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ 96 अपॉन 525, फिर 105 अपॉन 510, फिर 90 अपॉन 465, फिर 105 अपॉन 495। इसमें मैक्सिमम निकालना है। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कल मैंने सिखाया था, रेफरेंस लेके 20% से सबको कंपेयर करते हैं। तो पहला वाला 20% से छोटा है, तीसरा वाला भी 20% से छोटा है, दूसरा और चौथा 20% से बड़ा है। अब इसमें भी दोनों में देखो रोटीज सेम है, 105 105 रोटीज है, दोनों में रोटी सेम है। लोग जहां पे ज्यादा होंगे वो फ्रैक्शन छोटा होगा, मतलब पहले वाले में 105 रोटीज को 510 में बांटना है, दूसरे में 105 रोटीज को 495 लोगों में बांटना है। तो ज्यादा लोगों में जहां बांटना है मतलब कम रोटी मिलेगी, मतलब ये छोटा हो जाएगा। तो आंसर आएगा 105 अपॉन 495, मतलब 1997, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी ऑब्जर्वेशन से निकल जाएगा।
ठीक है, किस बैटरी में कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है 92 से 97 में, तो 7H में हो रहा है डिक्रीज लगातार, देखो 97 तक, यहाँ तक बस 97 तक बोला गया है ना, तो 7H आ जाएगा आंसर। कल जो हम लोग पढ़े हैं सब चीजें उसी पे बेस्ड है। कल अपन ने 6-7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, तो वही सारी चीजें आज हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपना सेट आ गया है, टेबल को स्टडी करो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो देखते हैं, अब देखो सब लोग इधर ध्यान देना, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करना है इसमें मैं बताता हूँ। Combining states P and Q together in 1998, what is the percentage of candidates qualified to candidates appeared? अब देखो ये वाला जो सेट है ना, ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सेट है, इसमें कैलकुलेशन क्लोज ऑप्शंस दिए रहेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा करना है, बट उसमें भी हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ा सा समझते हैं। P and Q का 98 में क्वालिफाइड अपॉन अपीयर्ड निकालना है ना, तो क्वालिफाइड देखोगे तो 2260 आ रहा है, अपॉन अपीयर्ड देखोगे तो कितना आएगा, 18300। अब ये कितना परसेंट है यही निकालना है हमको। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में, कहीं पे भी डाउट होगा तो बताना, अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे के भी क्वेश्चंस इसी तरीके के।
सारी बात समझ में यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो 18300 का 10%, 18, अच्छा पहले तो ये लास्ट का 00 काट दो, तो 1830 का 10% 183। अब 20% करोगे तो 366 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 20% तक नहीं जाएंगे। 10% 183, हमको पहुंचना है 226 तक, हम पहुंच गए 183 तक, दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 43 आएगा। अब देखो 1830 का 1% होगा 18, 2% होगा 36 एंड 3% होगा 54। अब हमको पहुंचना है 43 तक। अब 43 किसके ज्यादा क्लोज है, 36 के ज्यादा क्लोज है कि 54 के ज्यादा क्लोज है? तो देखो 43 और 36 में 7 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का डिफरेंस है, तो ये 36 के ज्यादा क्लोज है। मतलब हमारा आंसर भी 12% के क्लोज आएगा। 12% के क्लोज मतलब 12.5 से कम आएगा। 12.5 से कम कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आंसर 12 और 12.5 के बीच में आएगा, तो सी ऑप्शन। आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, कैलकुलेशंस की क्लास वाला सा लिए सिंप्लीफिकेशन की, उसमें ये सारी चीजें पढ़े हैं हम लोग। देखो क्या होता है, 2260 है अपॉन 18300, लास्ट का 00 कैंसिल हो गया। 1830 का 10% देखते हैं पहले, 10% कितना होगा? 183। डबल हमको बेसिकली 226 तक पहुंचना है, हमको ये निकालना है 226 1830 का कितना परसेंट है। तो 1830 का 10% तो 183 होगा, 20% करेंगे तो 360 आ जाएगा। मतलब हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा आंसर 10 और 20 के बीच में आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होता 10 और 20 के बीच में, तब तो उसको मार्क कर देते, बट यहाँ पे सारे ऑप्शन 10 और 20 के बीच में है, तो फिर हमको आगे सोचना पड़ेगा। अब हम लोग 10% में 183 तक पहुंच गए, पहुंचना 226 तक है, कितना बच गया अभी गैप? 226 माइनस 183 कर दो, तो गैप आया है 43 का। अब 1% करोगे तो 18.3 आएगा, पॉइंट को छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली 18। 2% करोगे तो 36 आएगा, 3% करोगे तो 54 आएगा। हमको पहुंचना 43 तक है। अब 43, 36 और 54 के बीच में आता है ना, मतलब हमारा आंसर 12 और 13 के बीच में आएगा। अब 12 और 13 के बीच में भी दो ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन दिया होता तो यहीं पे आंसर आ जाता, बट दो ऑप्शन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 43 किसके ज्यादा क्लोज है, 36 के ज्यादा क्लोज है या 54 के ज्यादा क्लोज है? तो देखोगे 43 जो है वो 36 के पास है ना, 54 के कंपैरिजन में 36 के पास है। मतलब अगर इसके एग्जैक्टली मिड में देखें तो मिड के ऊपर आएगा, 36 की तरफ आएगा 43। तो 36 की तरफ आएगा मतलब हमारा भी आंसर एकदम मिड से ऊपर आएगा, मतलब 12 और मिड के बीच में। मिड मतलब कितना परसेंट? 12.5%, आधा। 12 और 13 के बीच में क्या होता है? 12.5। तो 12.5 और 12 के बीच में आंसर आएगा। 12 और 12.5 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया था, 12.35।
आया समझ में? बताओ। तो ऐसे एस्टिमेट करके निकालना है, पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। ट्राई करके देखो, अब आगे भी ऐसे क्वेश्चन है। चलो देखें। Percentage of total number of qualified candidates to the total number of appeared of all the 5 states in 1999। तो 1999 में सबका क्वालिफाइड का टोटल अपॉन सबका अपीयर्ड का टोटल करना है और फिर वो परसेंटेज निकालना है। तो कितना अपॉन कितना आएगा मेरे को पहले फ्रैक्शन बताओ। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 1999 में क्वालिफाइड का टोटल मतलब ये सबका टोटल कितना आ रहा है न्यूमरेटर में? 42 न्यूमरेटर में 4990 आ रहा है ना, मतलब 499 गए थे, लास्ट का जीरो कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4215 ऐसे ही आ रहा है। अब अगेन वैसे ही करते हैं, देखो 10% कितना होगा? 421। 499 है, 20% करने से तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 10 और 20 के बीच में आएगा। अब सारे ऑप्शन 10 और 20 के बीच में, ठीक है। अब 421 तक पहुंच गए, बचा कितना है? 78 बचा है, राइट। अब 10% के बाद 1% पे आते हैं। 1% करोगे तो 42 आएगा, 2% करोगे तो 84 आएगा। अब देखो 78 तक पहुंचना था, 78 84 के पास है ना, 84 से एकदम थोड़ा सा कम है, तो हमारा आंसर भी 12% से थोड़ा सा कम आएगा। तो 12% से थोड़ा सा कम मतलब कितना? 11.84।
बस ऐसे ही देख के आंसर निकालना है। ये चीज समझ में आ रही है क्या हुआ? 10% आया 421, हमको पहुंचना था 499 तक। दोनों के बीच का गैप कितना है? 499 माइनस 421, तो 78 का गैप है। मतलब हमको 78 और चाहिए। अब इसका 1% करेंगे तो 42 आएगा, 2% करेंगे तो 42 का डबल दैट इज 84 आएगा। अब 78 84 से थोड़ा सा कम है ना बस, मतलब हमारा आंसर 11 और 12 के बीच में आएगा, और उसमें भी बस 12 से थोड़ा सा कम आएगा, 12 के एकदम पास आएगा, तो 12 से थोड़ा सा कम मतलब 11.84। चलो अगला करो। 12.24 कैसे आएगा? 12% से कम बोल रहा हूँ मैं रश्मि, 12% से कम आएगा ना? पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था वो 12% से कम आएगा। 78 आ रहा था ना गैप, 2% करने से 84 आता है, तो 84 से तो कम आएगा, मतलब 2% से कम आएगा, तो 12 से कम आएगा, तो 12 से कम आएगा और एकदम क्लोज आएगा 12 से, तो 12 से कम और उससे क्लोज एक ही ऑप्शन था, 11.84।
डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? फोर थ्री वन। लास्ट का जीरो हटा देते हैं, 481 अपॉन 40। फिर से 10% लेते हैं तो 431 आ जाएगा। 481 माइनस 431 करेंगे तो 50 के अराउंड आ रहा है। अब 1% लेंगे तो 43 आता है। 2% लेंगे तो 86 आ जाएगा। अब 50 जो है वो 143 के एकदम क्लोज है ना, मतलब हमारा आंसर भी 11% से एकदम थोड़ा सा पास में आएगा, 11% के एकदम पास में। तो 11 के ये दो ऑप्शन है, एकदम पास में आएगा मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि 43 तक पहुंच गए ना हम लोग 11 में, बचा सिर्फ 7, तो अप्रोक्सीमेटली 1% 2% के आसपास ही आएगा। तो 11.15 आया क्या समझ में, मुझे बताओ। 43 तक पहुंच जाओगे ना तो उसके एकदम क्लोज वाला, तो 11 के एकदम क्लोज आना चाहिए। तो 11 के क्लोज कौन सा है? 11.15। ये करो। तो आंसर क्या आ रहा है? 8990। ठीक है, जो सिंपल सिंपल एवरेज निकालना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 8990 आ रहा है आंसर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो।
अच्छा क्वेश्चन है, वही रेशियो कंपैरिजन पे ही बेस्ड है। चलो देखते हैं। In which of the given years the number of candidates appeared from state P has maximum percentage of qualified? तो appeared जितने हुए हैं स्टेट पी में, उसमें मैक्सिमम क्वालिफाइड किस ईयर में हुए हैं? तो 97 में, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 10% को रेफरेंस लोगे तो सारी वैल्यू 10% से ज्यादा है, और 20% को रेफरेंस लोगे तो सारी वैल्यू 20% से कम है। तो ना तो 10% को रेफरेंस ले सकते हैं, ना 20% को। तो ऐसे केस में मैंने बताया था रेफरेंस किसी फ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/8 को रेफरेंस लेता हूँ। 1/8 सारे फ्रैक्शंस को 1/8 से कंपेयर करूंगा। अब पहले वाले को देखो, पहले वाले फ्रैक्शन को 1/8 अगर बनाना है तो ऊपर क्या होता? 78 की जगह अगर 80 होता तो 8 8 जा 64 हो जाता ना। ऊपर अगर 78 की जगह 80 होता तो, बट 78 है तो रोटियां कम है, तो रोटियां कम है तो ये 1/8 से कम है। वैसे ही यहाँ पे भी 1/8 बनाने के लिए ऊपर 110 होना चाहिए, बट है 102। तो अगेन रोटियां कम है तो ये भी 1/8 से कम है। इसको क्या करो, इसको अप्रोक्सीमेशन, नीचे अब 8 का मल्टीपल नहीं है तो ऊपर ना 90 ले लो और नीचे ले लो 9 8 जा 72। अब देखो 720 लोग होते तो 1/8 होता, बट लोग 780 हैं, लोग ज्यादा हो गए। तो लोग ज्यादा होने से सबको कम रोटी मिलेगी, मतलब ये भी 1/8 से कम है। लास्ट वाले में भी वैसे ही करो, 125 को एज इट इज रहने दो। 125 अपॉन कितना करने से 1/8 आएगा? 125 इंटू 8 करके देखो, 1000 आता है। तो 125 रोटी को 1000 लोगों में बांटोगे तो 1/8 होगा। लोग 975 है तो लोग कम हो गए। अब लोग कम हो गए तो रोटियां सबको ज्यादा मिलेगी, तो रोटियां ज्यादा मिलेगी तो ये 1/8 से बड़ा है। तो चार में से तीन वैल्यूज 1/8 से छोटी है, एक ही वैल्यू 1/8 से बड़ी है, तो आंसर वही आएगा 2001। काफी लोग का आया था 2000।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करो। टेबल को पहले स्टडी कर लो, फिर अच्छे से सॉल्व करके बताओ। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन इधर ध्यान देना भी सब लोग, सॉल्व करके मैं बताता हूँ, फिर बाकी तुम लोग ट्राई करना। If the male population above poverty line for state Q is 20, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे टेबल में, समझो हर स्टेट में, जैसे स्टेट क्यू की बात करते हैं, तो इसमें 25% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। हमको बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन दी हुई है, टेबल में 25% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने होंगे? 75%। टोटल 100 होता है ना, 100 में से 25 माइनस कर देंगे। फिर इस 25% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मेल और फीमेल का, कितना? 3:4। और इस 75% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 4:5। ठीक है। अब इधर ध्यान देना,
जैसे मान लो हमको क्यू की टोटल पॉपुलेशन निकाल दी हुई होती, मान लो क्यू की टोटल पॉपुलेशन हमको गिवन होती और हमको ये अबव पॉवर्टी लाइन है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल। मान लो क्यू की टोटल पॉपुलेशन गिवन होती है और हमको क्यू की टोटल पॉपुलेशन मान लो गिवन है 100 और हमको फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन निकालना है, तो हम क्या करते हैं 100 का 75% निकालते हैं, 75% ऑफ 100 और फिर ये वाली वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं इंटू 5/9 करते हैं। अरे बात समझ में? हाँ ये 3:5 है, सॉरी, और ये 4:5 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू गिवन है और कोई इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है तो सीधा 100 का 75% करके 5/9, 5/9 क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? 4:5 के रेशियो में किसी को डिवाइड करना है तो ये वैल्यू 4/9 हो जाती है, दूसरी वैल्यू 5/9 हो जाती है। देखो ये चीज समझ में आती कि नहीं, पहले ये चीज समझ लो। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 75 है, 75 को डिवाइड करना है मान लो 2:3 में, तो 2:3 में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 75 के टोटल 5 पार्ट्स करने हैं और पहले वाले को 2 पार्ट देने हैं, मतलब ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 3/5 इंटू 75। ठीक है, या उल्टा, मान लो किसी नंबर को 4:5 में डिवाइड किए, अब मान लो 5 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है 80 और ये टोटल वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सोचेंगे 5 पार्ट्स की वैल्यू 80 है और टोटल कितना पार्ट्स होगा 9, ये जैसे 4x है ये 5x है तो टोटल क्या होगा 9x, तो 5x की वैल्यू 80 है तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 80/5 हो जाएगा एक पार्ट इंटू 9, तो टोटल निकालना है तो ये हो जाएगा टोटल। ये चीज समझ में आती कि नहीं? इन टोटल दिया हुआ है तो उससे इंडिविजुअल वैल्यू निकालना, इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है तो टोटल निकालना। ये चीज सबको समझ में आ रही है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्यू का बिलो पॉवर्टी लाइन 25% था, अबव पॉवर्टी लाइन 75% होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशियो था 3:5, अबव पॉवर्टी लाइन का रेशियो है 4:5। अब हमको दिया क्या है मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब हमको किसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये 4 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, और निकालना क्या है टोटल क्यू की वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे देखो दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड क्या है देखो, फर्स्ट मेथड ये है कि Q को ले लो x, तो टोटल हो गया x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 75% ऑफ x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 4/9 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, 4/9 इंटू 75% ऑफ x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू इसमें आ जाएगी 20 इंटू 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 75। बट ना ये लंबा तरीका है, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स वगैरह लेके सॉल्व करने का तरीका हम बचपन में यूज करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है, ये एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, आते हैं हम लोग अपने सेकेंड मेथड में। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब ना इसको उल्टा सॉल्व करेंगे, देखो 4 पार्ट्स, देखो बेसिकली हुआ क्या है, कोई एक नंबर है उसका 75% निकाले,
उस 75% को 9 भाग में डिवाइड किए हैं। 4 भाग की वैल्यू 20 दिया है और फिर 5 भाग अलग है ना। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू 20 दी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पार्ट की वैल्यू होगी 20/4। ये 20/4 करने से क्या आया? 1 पार्ट की वैल्यू। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं, तो इंटू 9। तो 20/4 इंटू 9 करने से हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंच गए मतलब ये अभी क्या है? हमारा अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है। ये जो आई है क्या है? ये हमारा है अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन। लेकिन हमको निकालना है क्यू की वैल्यू, तो क्या करेंगे? 20/4 इंटू 9 तो आ गया है, बट ये कितना परसेंट आया? ये 75% की वैल्यू आई है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 75% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की निकालने के लिए डिवाइड बाय 75 इंटू 100। यूनिटरी मेथड में जैसे करते हैं ना, 75% अगर इतना है तो 100% कितना होगा? तो डिवाइड बाय 75। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 75% की वैल्यू आई है हमारी 20/4 इंटू 9, तो 1% कितना होगा? 1% निकालने के लिए डिवाइड बाय 75 किए, तो 100% कितना होगा निकालने के लिए? इंटू 100 किए। ये चीज आ रही कि नहीं समझ में? बताओ। देखो एक बार फिर से समझ लो। हमको ये तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन में क्या है? क्यू का 75% है, उस 75% को 4:5 में डिवाइड की, तो 4 पार्ट्स की वैल्यू 20 है। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू 20 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 20/4। ऐसा सोच लो, 4 एप्पल्स की वैल्यू 20 है, तो एक एप्पल की वैल्यू कितनी होगी? 20/4। टोटल कितने एप्पल्स है? 4 + 5 9 एप्पल्स है, तो 9 एप्पल्स की वैल्यू इंटू 9। ठीक है, ये आया है आपका, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, मतलब 75% आया है, बट हमको निकालना क्या है? ये ऊपर वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू मतलब कितना परसेंट है टोटल? 100%। तो 75% इतना आया है, 100% कितना होगा? तो 75% अगर इतना है तो 1% कितना होगा? डिवाइड बाय 75। तो 100% कितना होगा? इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो।
चलो सिंपल है ये वाला तो। इसमें क्या दिया हुआ है, फीमेल पॉपुलेशन निकालना है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है एस की 7। देखो एस में क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन कितना परसेंट होगा, 81%। और उसका रेशियो क्या है मेल और फीमेल का, 4:3। अब टोटल दिया हुआ है 7 और हमको निकालना है फीमेल, मतलब ये 3 की वैल्यू निकालना है। तो 81% ऑफ 7 इंटू 3/7, बेसिकली यही होगा ना, ये 3 पार्ट्स की वैल्यू निकालना है तो इंटू 3/7। तो बस 243/100 मतलब 2.43। किसी को डाउट इसमें, टोटल वैल्यू गिवन थी इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं थी। चलो अब ये निकालो। जैसे मैं बताया था सौरभ, रेशियो में डिवाइड करना है, 3:4 में डिवाइड करना है तो इंटू 3/7 हो जाएगा 3 पार्ट्स की वैल्यू। इसको सॉल्व करो।
चलो देखो कैसे होगा। 6.25 आ गया है, काफी लोग का सही है आंसर, 6.25 होगा। अब देखो ये वैसे ही पिछले का पिछला हाँ देखो, आर की अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन 76% होगी, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है। और हमको क्या दिया हुआ है, मेल अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब ये टू पार्ट्स की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.9। ठीक है, और हमको निकालना है आर की टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था, टू पार्ट्स की वैल्यू 1.9 है, और उससे ऊपर जाना है, टोटल निकालना है। तो टू पार्ट्स की वैल्यू 1.9 है, तो वन पार्ट की वैल्यू 1.9 अपॉन 2। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं, तो इंटू 5। ये कितना परसेंट आया, 76%। तो 1% कितना होगा, डिवाइड बाय 76। और 100% कितना होगा, इंटू 100। बस यही करना था, इसको सॉल्व कर लो। 4 से जाएगा, तो ये एक्चुअली आ जाएगा ऐसा, 50/8। तो ये आ जाएगा 6.25। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सौरभ, इसका वीडियो मिलेगा आप लोग को, एक बार वीडियो चेक कर लेना, तो उसमें वो रिपीट में आप कितने भी बार देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो।
चलो 3.3 वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिन लोग का आ गया वेरी गुड, सही है। अब देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा समझ लो। एक्चुअली तो अभी तक जो कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। ये 35% है, ये 65% है, ये 5:6 है, ये 6:7। अब इसमें दिया किसकी वैल्यू है हमको, फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.1, और निकालना क्या है हमारे, हमें मेल अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू निकालनी। अब वैसे तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो यही तरीका है जो अभी हम लोग कर रहे थे, ऐसे यहां से ऊपर जाएंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे नीचे आएंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 6 पार्ट्स की वैल्यू 2.1 है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 2.1 अपॉन 6 इंटू टोटल कितने पार्ट्स है, 11 पार्ट्स, तो इंटू 11 कर देंगे। ठीक है ना, 6 पार्ट्स की वैल्यू 2.1, तो एक पार्ट की वैल्यू 2.1 अपॉन 6, टोटल 11 पार्ट्स है तो इंटू 11। अब ये कितना आया, 35% आया, हमको निकालना है टोटल 100%। तो 35% इतना है, तो 1% डिवाइड बाय 35 इंटू 100, तो इंटू 100 करने से टोटल आ गया। बट इस केस में हमको टोटल नहीं निकालना था, ये तो निकाल लिए, बट हमको ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकालना है, तो वापस से यहाँ से नीचे आना है। तो 100 तक पहुंच गए, अब उसका 65%, तो वापस से ये जो टोटल 100% निकला है इसका 65% इंटू 6/13। क्यों 6/13, क्योंकि ये निकालना है हमको 6 पार्ट्स। सौरभ जो पूछ रहे थे वो देख लो, उस क्वेश्चन में भी सेम चीज थी, 6 पार्ट्स की वैल्यू निकालना है। टोटल कितने पार्ट है, 6 + 7 13, तो 6 पार्ट्स की वैल्यू निकालना है, तो इंटू 6/13। तो इसको सॉल्व करोगे, पहले ये जो मैं समझाया समझ में आया कि नहीं बताओ, डाउट तुरंत बताओ, जैसे यहाँ पे किसी को भी डाउट है इसी स्टेप में बताओ, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसी स्टेप में बताओ किसी को डाउट है क्या। हाँ, तो देखो शक्कर, 6 पार्ट्स की वैल्यू 2.1 थी ना, मतलब आप ऐसा सोच लो 6 चॉकलेट की वैल्यू 2.1 है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू निकालें, 2.1 अपॉन 6 मतलब एक चॉकलेट की वैल्यू। और हमको बेसिकली टोटल निकालना है ना, 6 और 5 के मिला के वैल्यू, 6 की वैल्यू 2.1 है, पूरा 6 + 5 मतलब 11 की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो 6 चॉकलेट्स की वैल्यू 2.1 है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू 2.1 अपॉन 6, टोटल 11 चॉकलेट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इंटू 11 की है, तो टोटल 11 मतलब ये वाली वैल्यू आ गई। बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास 100, मान लो 100 रुपए, 100 रुपए में से आपने 35 रुपीज किसी एक पर्सन को दिए, उस 35 रुपीज को फिर उस पर्सन ने दो लोगों में बांटा है 5:6 के रेशियो में, तो जिसको 6 वाला पार्ट मिला है उसको 2.1 रुपीज मिला है, बेसिकली ये है। तो टोटल आपके पास कितना पैसा था वो निकालना था, तो 6 वाले को 2.1 मिला है, तो 2.1 अपॉन 6 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा 35%, और फिर उससे हम 100% निकालें, तो 2.1 डिवाइड बाय 6 क्यों किए हैं, 6 पार्ट्स की वैल्यू 2.1 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए, 1 पार्ट की वैल्यू निकालती तो फिर 11, जैसे ये ऐसे ही है, मान लो आप यूनिटरी मेथड में पढ़ते हो, 7 एप्पल्स का प्राइस मान लो है 35 रुपीज, तो 10 एप्पल्स का प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 7 एप्पल्स का प्राइस 35 रुपीज है, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा 35/7, तो 10 एप्पल का प्राइस कितना होगा इंटू 10, यही करते हैं ना। 7 एप्पल्स का प्राइस 35 रुपीज, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा, 10 एप्पल्स का निकालना है तो पहले 1 एप्पल का निकालते हैं, तो 35/7 फिर इंटू 10,
तो वही वाली चीज है, 6 एप्पल्स का प्राइस 2.1 है, तो 11 एप्पल्स का कितना होगा, तो 2.1 अपॉन 6 इंटू 11। अब ये आया 35%, तो 100% कितना होगा, तो 1% करने के लिए डिवाइड बाय 35 इंटू 100 कर देंगे तो 100%। ये मेथड समझ में आया कि नहीं, और बताओ किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके भी बता दूं, ये 100 से 100 गया, 5 7 जा 35, 5 13 जा, ये 6 गया, ये नीचे का 13, ये ऊपर का 13 गया, ये 7 इंटू 0.3 करने से 2.1 आएगा। तो बचा क्या, 11 इंटू 0.3, 11 इंटू 0.3 इज 3.3। अच्छा, अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये तरीका तो समझ में आ गया, वैसे तो ये तरीका सही है, इसी से सॉल्व करना आप लोग, बट एक और तरीका है, मैं समझा देता हूँ, किसी को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। एक और जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। उसमें क्या होता है, हम p को ना 100 मान लेते हैं, p की वैल्यू मान लेते हैं 100, तो p अगर 100 होगा तो ये 35 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी जो गिवन है, 6/11 इंटू 35, और जो फाइंड करना है वो कितना होगा, 6/13 इंटू 65। तो एक्चुअल जो वैल्यू गिवन है वो 2.1 है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 100 दो चीजें कर रहे हैं, अज्यूम्ड वैल्यू निकाल रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू से उसको कंपेयर कर रहे हैं। टोटल को हमने अज्यूम कर लिया 100, तो ये 35 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो गिवन है वो 6/11 इंटू 35 हो जाएगी, और जो गिवन है जो निकालना है वो 6/13 इंटू 65 आ जाएगी। तो 6/11 इंटू 35 की वैल्यू इतनी है, तो 2.1 की वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व करोगे, अगेन वही यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब 6/13, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ये देखो यहाँ साइड में बता देता हूँ, मतलब क्या करेंगे हम लोग, 6/13 इंटू 65 इंटू 2.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय 6/11 इंटू 35। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना, तो बेसिकली वही होगा, ये 6 कैंसिल हो गया, 5 7 जा, 5 13 जा, तो ये 13 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 0.3 हो जाएगा। अब नीचे वाला जो 11 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 0.3 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 3.3। तो ये भी एक तरीका होता है जिसमें हम 100 अज्यूम करके अज्यूम्ड वैल्यू निकालते हैं और उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, बट जिसको समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज जो पिछला वाला तरीका था उसी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्राई करो फटाफट।
देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यू की बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन दिया हुआ है मेल्स की 2.4। अब क्यू का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन क्यू की कितनी है? 25%। और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो है 3:5। वैसे टी की बिलो पॉवर्टी लाइन के मेल्स दिए हुए हैं 6। अब टी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो कितना है? 15% है बिलो पॉवर्टी लाइन और रेशियो है 5:3। तो हमको ये जो सर्कल मार रहा हूँ मैं, इतने पार्ट्स की वैल्यू दी हुआ है। पहले में 3 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, दूसरे में 5 पार्ट्स की। अब रेशियो टोटल पॉपुलेशन का निकालना है। तो पहले में क्या करेंगे, 3 पार्ट्स की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.4, तो टोटल वैल्यू निकालना है। तो वही 2.4 अपॉन 3 इंटू 8, ये 8 पार्ट्स की वैल्यू आ गई। अब ये टोटल का 25% है, तो डिवाइड बाय 25 इंटू 100। वैसे ही दूसरे में 6, इसकी वैल्यू 6 दिया है 5 पार्ट्स की, 6/5 इंटू 8, यहाँ पे भी 5 + 3 8 पार्ट है। अब ये 15% है, तो डिवाइड बाय 15 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, 100 100 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 15 इंटू 5 75 और 25 इंटू 3 75, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या? 2.4/6 मतलब 24/16। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 2:5। तो रेशियो आ जाएगा 2:5। किसी को डाउट तो बताओ।
किसी को कोई डाउट? चलिए ओके, सो दैट इज इट गाइस। आज इतना ही करेंगे हम लोग। कल हम लोग बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं जो चीज टेबल के फॉर्म में दी होती है वो बार ग्राफ लाइन ग्राफ में बार्स एंड लाइंस के फॉर्म में दी होती है। बाकी डेटा वही रहता है, क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं। ऑलराइट, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।